वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इफ़ की कंडीशन एक्सेल में कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। ओके, तो इफ़ की कंडीशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? यदि हमें दो सेल का कोई कंपैरिजन निकालना हो तो हमें इफ़ की कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, जैसे भी मैं आपको सिंपल में बताता हूँ। अब जैसे ए की वैल्यू 50 है, हम मान लेते हैं बी की वैल्यू 60 है। अगर हमने ये देखना है या कोई कंडीशन लगानी है कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी की हो या बी की वैल्यू ग्रेटर देन ए के आए तो उसका रिज़ल्ट मेरा आउटपुट इस मुझे कुछ और चाहिए। तो उसके लिए कैसे यूज़ करेंगे इफ़ की कंडीशन इज इक्वल टू इफ़। ओके, इज इक्वल टू, उसके बाद आप यूज़ करेंगे ब्रैकेट ओपन और आपने क्या इसमें कंडीशन लगानी है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे लॉजिकल टेक्स्ट। ये देखिए लॉजिकल टेक्स्ट क्या हमने लिखना है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी हो, ए की वैल्यू यानी कि ए है आपका C5 ग्रेटर देन C6 है तो क्या हो, कोमा, तो सबसे पहले आएगी वैल्यू ट्रू की। अगर C5 ग्रेटर देन C6 है तो क्या लिखे, यहाँ पे लिखते ट्रू, नहीं यहाँ पे लिखते 1। एल्स यदि का वैल्यू फॉल्स है तो क्या लिखे 0 और इसको ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब इसके अंदर क्या था, कंडीशन लगाइएगा C5 यानी कि ये आपकी C5 है, ये देखिए आपका C5 आ रहा है। अगर इसकी वैल्यू C6 से ग्रेटर देन है तो 1 आए, यानी कि अगर A की वैल्यू B से ज़्यादा है तो 1 आए, अदरवाइज 0 आए। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन जो होती है 1 ट्रू की होती है, सेकंड कंडीशन फॉल्स की होती है। अगर मैं इसको उल्टा करूँ, A की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दूँ 80 कर दूँ, फिर देखते हैं, ये देखिए आपकी वैल्यू 1 हो गई। ओके, इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, दोबारा हम कंडीशन भी आते हैं, इफ़ C5 ग्रेटर देन C6 तो क्या लिखें, यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं हम कि C5 वैल्यू ए, ये लिखते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, एल्स यानी कि अगर नहीं है तो क्या लिखें, बी इज सेम, दोबारा उसके अंदर क्योंकि टेक्स्ट लिख रहे हैं तो इसको हमें इस इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, बी इज ग्रेटर देन ए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर भी हमें इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अगर C5 यानी कि ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी तो यहाँ पे क्या लिखेगा, ए इज ग्रेटर देन बी आंसर में। अगर नहीं तो फिर बी इज ग्रेटर देन ए। अब देखें रिजल्ट क्या आता है, एंटर। ये देखिए ए की वैल्यू भी बड़ी है तो इसलिए आ गया ए इज ग्रेटर देन बी। अगर मैं ए की वैल्यू कम कर दूँ, छोटी कर दूँ, तो ये आ गया बी इज ग्रेटर देन ए। ओके, तो इस तरीके से आपकी इफ़ की कंडीशन लगती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे ये है इफ़ की कंडीशन, या इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसके हमने मार्क्स लिखे हुए हैं। इंग्लिश के 90, साइंस के 89, मैथ्स के 95, फ्रेंच के 80, हिंदी के 93। टोटल मार्क्स हो गए 447। ओके, परसेंटेज हमने निकाल दी क्योंकि 100 से आउट ऑफ 100 है तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया क्योंकि टोटल कितने हैं 500, 1 2 3 4 5। ओके, तो परसेंटेज आ गई 89.4। अब इसके अंदर हम एक कंडीशन लगाते हैं, यदि अगर 50% से ऊपर है मार्क्स, यानी कि ये जो कंडीशन है 50 से ऊपर है, इसकी वैल्यू 50 से ऊपर है तो पास है, अदरवाइज फेल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोबारा लगाते हैं इज इक्वल टू इफ C12 ग्रेटर देन 50 देन क्या करें, पास लिखे। ओके, एल्स अगर नहीं है तो क्या पहले क्या लिखते हैं, फेल। यहाँ लिखते हैं ट्राई अगेन।
ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये देखिए इफ C इज ग्रेटर देन C12 इज ग्रेटर देन 50 है तो क्या लिख दें इसमें, पास। अदरवाइज ये देखिए यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा रह गए हैं तो इसको इन्वर्टेड कॉमा और डाल देते हैं, डाल दिया। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा की एरर दे रहा था। अगर मैं इसकी वैल्यू कम कर दूं 50 40 30 30 40, ये देखिए अब 50 से जैसे कम आया तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली ट्राई अगेन को चूज़ कर लिया, यानी कि फॉल्स को चूज़ कर लिया। तो इफ़ की कंडीशन इस तरीके से हम लगा सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, इफ़ की कंडीशन के साथ में इसके अंदर हमने क्या कहा है कि हम 3 ग्रेड बनाए हैं। इसके अंदर 3 ग्रेड बनाते हैं हम। अगर एक ए ग्रेड होगा उनके लिए, ग्रेड ए उनके लिए होगा अगर उनकी 80% से अधिक है। ठीक है, ग्रेड बी हम बनाते हैं, 3 कंडीशन बनाते हैं। अभी तक 2 कंडीशन यूज़ कर रहे थे, अब 3 कंडीशन बनाते हैं। ग्रेड बी हो गया अगर उनके 70 से ऊपर है। ग्रेड सी हो गया अगर उनके 50 से ऊपर है। और लास्ट में अगर ये तीनों चीज़ नहीं होती तो हम लिखते हैं यहाँ पे ट्राई अगेन। ठीक है, यानी कि एल्स, ट्राई अगेन। ठीक है, अगर 80 70 50 और 50 से कम आए तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई अगेन। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, ये यहाँ पे सेम वही फार्मूला लगाते हैं, 447 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाते हैं दोबारा, यहाँ पे हम क्या करें, इज इक्वल टू इफ, ओके, ब्रैकेट ओपन, C12, ये रहा आपका C12 इस ऑलवेज हम बड़ी वैल्यू से शुरू करनी चाहिए। ग्रेटर देन 80 है, कोमा, तो क्या लिखे यहाँ पे, ग्रेड ए। अब इसके अंदर एक और कंडीशन भी है तो इसलिए हमें दोबारा एक और बार इफ लिखना पड़ेगा। इफ C12 ग्रेटर देन 70 है तो क्या करें, लिखे ग्रेड बी ग्रेड बी। ओके, तीसरी कंडीशन और है 50 की, एक और इफ लगा देते हैं। फिर इफ हम कितने भी इफ लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इफ लॉजिक क्लियर होना चाहिए, C12 ग्रेटर देन 50 हो तो क्या करें, कोमा आ जाए, लिख दें यहाँ पे ग्रेड सी। ठीक है, अगर ये तीन ऑप्शन ख़त्म हो जाती हैं तो क्या करें, तो करें, लिखे आपका ट्राई अगेन। यहाँ पे लिखते हैं हम, क्या लिखे, ट्राई अगेन। इसमें कंडीशन हमने 3 लगाई हैं। ओके, ठीक है, तो इसकी कंडीशन आप देख लीजिए। इफ़ C12 ग्रेटर देन 80, यानी कि 80 मार्क्स से अबव है, 80% से अधिक है तो ग्रेड ए। अगर आपकी 70 से अधिक है, 70 से अबव है तो ग्रेड बी, और अगर 50 से अबव है तो ग्रेड सी। हमेशा ऑलवेज हायर से स्टार्ट करते हैं और लोअर में जाते हैं। ठीक है, और ये अब हमने 3 ब्रैकेट ओपन किए थे, हम 3 ब्रैकेट ही क्लोज करते हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, और हम इसको एंटर करते हैं। ये देखिए अब हम चेंज करके देखते हैं। अभी है आपके ग्रेड ए 80 से अबव है, अगर हम 80 से कम करते तो आपके आगे ग्रेड बी। ठीक है, अगर हम 64 हो गया आपका 70 से बिलो और 50 से अबव, तो यानी कि आगे ग्रेड सी।
अगर हम इससे भी हम कम कर दें तो आ जाएगा आपका ट्राई अगेन 46%। तो इस तरीके से आप इफ़ की कंडीशन भी आप लगा सकते हैं। इफ़ के अंदर इफ़ की कंडीशन आप मल्टीपल इफ़ की कंडीशन लगा के आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये इफ़ की कंडीशन आपके रेगुलर ऑफिस वर्क में काफ़ी काम आएगी और बिल्कुल सिंपल कंडीशन है। पहले आपने वैल्यू लिखनी है, कंडीशन लिखनी है, उसके बाद आपने जो भी आपने गेट कराना है वो आप लिख दीजिए, जो भी डिस्प्ले कराना है या कोई और वैल्यू प्लस भी करना है तो आप प्लस भी कर सकते हैं। ओके, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर दोबारा कंडीशन फुलफिल करानी है नेक्स्ट कंडीशन तो अगेन इफ़ लगा सकते हैं और लास्ट में आ जाएगा कि अगर ये चीज़ ना हो, ये कंडीशन फुलफिल ना हो तो क्या कहें। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं या ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। कई बार हमें ब्लैंक छोड़ना पड़ता है चल, तो हम यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ओके, जैसे ये ब्लैंक आ गया आपका, ठीक है। ये थी आपकी इफ़ की कंडीशन। और अगर आपको फिर भी कहीं दिक्कत आ रही है इफ़ की कंडीशन में तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका रिवर्ट करूँगा। ओके, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो अपलोड कर सकूँ और आपके लिए मैं ला सकूँ। ओके, थैंक यू।